आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा एक प्रोनाउंसमेंट आया है। इस प्रोनाउंसमेंट के द्वारा लद्दाख के अंदर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हैं, उनके लिए एक रिलीफ मिला है और ये रिलीफ जो है काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स का पोस्ट यूटी बनने से पहले नोटिफाई हुआ था और जिनका अपॉइंटमेंट यूटी बनने के बाद हुआ था और उनको कहीं न कहीं जो सर्विस राइट्स को लेके कहीं न कहीं उनके कंसर्न्स था और उसके ऊपर कैट की तरफ से एक जो है रूलिंग आया है, कैट की तरफ से एक प्रोनाउंसमेंट आया है। मज़ीद जानकारी आप तक एडवोकेट अखिल बर्दी के ज़रिए पहुँचाएँगे, चूँकि एडवोकेट अखिल बर्दी जो है इस मसले को कैट डिवीजन बेंच में जो खासकर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ गए थे। तो अखिल भर्ती साहब, ये जो प्रोनाउंसमेंट आया है कैट की तरफ से, खासकर लद्दाख के अंदर जो यूटी बनने के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुआ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स का, तो क्या रिलीफ मिला है और ये क्या बड़ा रिलीफ हो सकता है उन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा इस फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन दिस मैटर। ये जजमेंट के लिए रिजर्व किया था 15 अक्टूबर 2024, तो 27 दिसंबर को ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था। मैं सबसे पहले इस फैक्ट्स में जाता हूँ कि व्हाट इज टू बी डिस्कस इन दिस मैटर। इनिशियली ये हुआ था कि इनिशियली 2000 पोस्ट of the Panchayat assistants were created by the Department of Rural Development and Panchayat Raj in pursuance of a State Administrative Council decision in 2019, where the Panchayat account assistants shall have a separate grade for rural development and Panchayat Raj. ये जो पोस्ट पहले नोटिफाइड हुआ था, टोटल 2000 पोस्ट हुआ था इन ऑल जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख बिफोर यूटी। तो उसमें ये पोस्ट जब नोटिफाई हुआ था तो इस पोस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ आफ्टर यूटी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो हमारे अपॉइंटेड एम्प्लॉइज है कि वेदर दे आर कवर्ड अंडर द सेंट्रल सर्विस रूल एक्ट 1965 और या प्रीवियस जो हमारे यूटी से पहले था जम्मू कश्मीर सर्विस रूल एक्ट के अंदर होगा। दैट वाज द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। तो इसमें क्या हुआ था, एक एसआरओ था, स्टैट्यूटरी रूल्स कहते हैं, उसके तहत ये था कि हमारे जो सर्विस राइट्स थे, प्रोहिबिशन थे, उसमें अलाउंसेस थे, दैट ऑल गवर्न बाय द प्रीवियस एसआरओ। अब हमें यूटी बनने के बाद हमें ये हुआ कि वेदर वी शुड गो विद द प्रीवियस एसआरओ और या सेंट्रल सर्विस रूल एक्ट 1965 जी। अब यूटी बनने के बाद सेम जम्मू कश्मीर में भी यही इन्होंने एसआरओ को स्क्रैप किया था। दिस एसआरओ हैड ऑलरेडी बीन स्क्रैप इन जम्मू एंड कश्मीर। अब लद्दाख में क्या हुआ था कि ये एसआरओ स्क्रैप नहीं किया था। आई कैन से दैट मे बी बाय द नेग्लिजेंस आल्सो दिस एसआरओ हैज केप्ट अलाइव बट इट वाज रिमेन हिडन। उससे क्या नुकसान हो रहा था कि द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर नॉट बीन एबल टू डिटरमाइन। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि प्रोबेशन पीरियड के बाद श्रीनगर और जम्मू वालों को 1 साल के बाद फुल सैलरी मिलता था। बट इन केस ऑफ लद्दाख व्हाट इज हैपेंड इन लद्दाख, we had received full salary after 2 years. तो यानी जो जेएंडके में एम्प्लॉइज थे जो सेम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उनको जो फुल सैलरी जो है, क्योंकि एसआरओ को यूटी बनने के बाद सेंट्रल सर्विस के तहत 1 साल के बाद स्क्रैप किया, तो 1 साल के बाद ही फुल सर्विस में फुल उनको सैलरी मिला। लद्दाख में 2 साल के बाद जी। तो अब क्या प्रोनाउंसमेंट आया है जी, बताइए। अब कोर्ट ने इन सारी चीजों के ऑब्जर्वेशन को इस जजमेंट में ड्रॉ किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रोबेशन पीरियड में कि हमें 1 साल के बाद पूरा सैलरी मिलना चाहिए एज पर द सेंट्रल सर्विस रूल एक्ट। प्रीवियस रूल्स में ये था कि 2 साल के बाद मिलता था। तो कोर्ट ने इस पे क्लियर किया है, अगर जम्मू कश्मीर ने आपको पुरानो एसआरओ स्क्रैप किया तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग द सेम एसआरओ इन द यूटी लद्दाख आल्सो। तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि आप भी जो जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉइज है जो सिलेक्टेड हुआ है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे, आप उनको सेम बेनिफिट दिया जाए। अब इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट इशू ये आ रहा था कि कीप द मतलब सेट असाइड दिस अलाउंसेस, ऑल दिस थिंग्स, सर्विस बेनिफिट्स। प्रॉब्लम ये होता था कि
वेदर जो हमारे लेह के जो एम्प्लॉइज है, लद्दाख और करगिल के जो लेह और करगिल जो भी ले एम्प्लॉइज और है, करगिल के यस, देयर राइट्स हैव नॉट बीन डिटरमाइंड। मतलब उनका राइट्स अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ था कि वेदर इट विल कम अंडर द प्रीवियस एसआरओ which was repealed by Jammu Kashmir itself in UT, whether we will come under the definition of a present Central Service Rule Act. There is a lot of confusion. अब उससे हमें ये एप्रीहेंशन था कि फ्यूचर में हमारे जो प्रमोशंस है, सर्विस राइट्स है, पे अलाउंसेस है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो ऑनरेबल कैट ने इस मैटर को 5 हियरिंग पे लेंथ पे सुना है, तो कोर्ट ने हर चीज को इसमें ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया है। फाइनली कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि ये पोस्ट नोटिफाइड हुआ था पहले बिफोर यूटी, बट अपॉइंटमेंट हुआ था आफ्टर यूटी। आफ्टर तो आप लेह और करगिल के जितने भी एम्प्लॉइज है उनको सेम बेनिफिट, सेम सर्विस राइट दिया जाए जो जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉइज को दिया है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को। दैट इज द नटशेल ऑफ दिस मैटर। तो सर जो सेम बेनिफिट की आपने बात की, तो किस तरह की जो बेनिफिट जो हैं जेएनके के अंदर खासकर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स हैं वो ले रहे हैं, और किस तरह के बेनिफिट जो हैं अब लद्दाख के अंदर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स हैं इसी के रिजेम्बलेंस में, तो उनको अब मिलने वाला है, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यस, फर्स्ट मुझे लगता है फर्स्ट रिलीफ ये मिला हुआ है, कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है, जो भी एम्प्लॉइज है जिसका 1 साल कंप्लीट हुआ है तो आप उनको पूरा सैलरी रिलीज कीजिए, राइट। अब हमें क्या हुआ, तो हमारी एम्प्लॉइज को सैलरी पूरा मिला था 2 साल के बाद। अब कोर्ट के डायरेक्शन से नाउ द डायरेक्शन हैज वेंट टू द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिलीज ऑल द प्रीवियस सैलरीज। दैट इज द यानी फर्स्ट रिलीफ। एक साल का पूरा सैलरी मिलेगा। Yes, that is the first direction. Because court has done observation that there should be equality or uniformity. Because this is the same cater, same notification, appointed was done after formation of union territory. अब second इसके benefits हैं future benefits. Whether आपका जो भी पे अलाउंसेस होगा, फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी होगा, वो आपको सेंट्रल सर्विस रूल एक्ट 1965 के हिसाब से चलना पड़ेगा, नोट द प्रीवियस एसआरओ 202 that has already been repealed in Jammu and Kashmir. Now we are covered under the Central Service Rule Act 1965. That has court has cleared in this judgment. और कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया हुआ है रिस्पोंडेंट को, आप क्लियरिफाई कीजिए। आई विल रीड द लास्ट प्रेयर ऑफ दिस जजमेंट, directing the respondent to clarify the right of an applicant whether the applicant is covered under the previous SRO or the provisions of the Central Service Rule Act 1965 and further service benefits after the formation of union territory. तो कोर्ट ने इनको एक डायरेक्शन भी दिया है, आप इनका राइट डिटरमाइन करो। अब गवर्नमेंट को इसमें ये होता है कि रूल्स ये होते हैं कि आप इनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, क्या इनके राइट को कैसे गिना जाएगा, how their rights will be protected in the future. तो मतलब it has not been done for a long period of time. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अखिल बर्दी साहब, खासकर इस विषय पे विस्तार से अपडेट देने के लिए। यकीनन जिस तरह से एडवोकेट अखिल बर्दी का कहना है कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट पे जितने भी लोग अपॉइंट हुआ है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, उनको जो जेएनके में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, वो सारा बेनिफिट अब उनको आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि कैट की तरफ से जजमेंट आया है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, पल पल के अपडेट्स के लिए।